गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, बिनार क्लासेस को ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का आगे बढ़ाऊंगा, जिसका पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3। जो बच्चे इस वीडियो को नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको देख करके आइए। जो मैं प्लेलिस्ट या लास्ट में जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके लास्ट में मैं ये इंड स्क्रीन में इसको डालूंगा, ठीक है। आप इसको देख करके आइए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएंगे। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग के पॉलिनोमियल्स में है फैक्टर थ्योरम। हम लोग ने पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को किया था, आज मैं फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट करूंगा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या हम लोग को समझना है, ये चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक बेसिकली हम लोग एक चीज लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 8 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा क्या आ गए 8, 2 4 जा क्या हो गया 8। तो यानी कि 2 4 जा 8 हो गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। अगर रिमाइंडर 0 आएंगे तभी वो उसके फैक्टर होंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे तो उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 4 है ये भी फैक्टर होते हैं, क्योंकि 4 से भी अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो भी रिमाइंडर 0 आएंगे। तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी किसी भी चीजों का फैक्टर अगर आपको शो करना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो आपको देखना होगा कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। दैट मींस वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ नंबर। ओके, अगेन वी से दैट, रिपीट, आई विल रिपीट कि suppose a number is divided by a certain number and we can say that this certain number is a factor of that number when the remainder is 0, when the remainder is 0। मतलब कि अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तभी ये जो certain नंबर है ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आपका ये फैक्टर नहीं होगा। और एक बेसिकली मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको दिया हुआ है कि वो नंबर उसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में किया था कि एग्जैक्टली डिविजिबल, तो एग्जैक्टली डिविजिबल में हम लोगों ने क्या करता था कि रिमाइंडर को 0 लिए थे। मैंने पिछले वाले पार्ट को आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या किए थे हम लोगों ने, रिमाइंडर को 0 लिए थे। तो रिमाइंडर को 0 लिए थे क्योंकि वहां एग्जैक्ट डिविजिबल था। अब इस फैक्टर थ्योरम में क्या है कि अगर देखिए दो टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। एक आएगा कि आपको सॉर्ट आउट करना है कि ये जो नंबर है या ये जो पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। इसमें भी रिमाइंडर, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना समझना है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो ही वो उस नंबर का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले स्टेटमेंट ये। उसके बाद अगर आपका फैक्टर दिया हुआ है वो नंबर, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है, ये मान लेना है। बस इतना ही लेकर के चलना है। और हम लोग क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट क्या होंगे फैक्टर थ्योरम में, देखिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन मतलब बोल दिया है कि ये जो x प्लस a है इसका फैक्टर है, देन क्या होंगे, यहां प्लस ए है तो p माइनस ए इज इक्वल टू 0, p माइनस ए इज इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले इसके पीछे वाले पार्ट को देख करके आइए, उसके बाद आपको इस पार्ट को देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, इस तरह से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें p माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ pa इज इक्वल टू 0, मतलब क्या दिया हुआ है कि रिमाइंडर क्या दे दिया 0, pa इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि pa इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि a यहां प्लस में है, यानी कि आपका जो gx होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस होता है तभी प्लस होता है। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं फैक्टर थ्योरम में, और हम लोग को इसी स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग को बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस क्या दिया रहेगा, आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। चलिए, अब इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोगों को समझना है इस चैप्टर में। बेसिकली देखिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, शो दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
4x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 आपको दिया होगा। गिवन क्या क्या है, गिवन लिखिए, गिवन दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, gx क्या दिया हुआ है जिससे डिवाइड करते हैं x प्लस 2, gx x प्लस 2 दिया हुआ। तो बेसिकली हमको इसका फैक्टर शो करना है, इसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, रिमाइंडर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, रिमाइंडर। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। ये इसका फैक्टर कैसे हो सकता है, ये इसका फैक्टर कब होगा, जब आपका p माइनस 2, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो आपका यहाँ p माइनस 2 आएगा क्योंकि x प्लस 2 है तो p माइनस 2। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम इफ p माइनस 2 इज इक्वल 0, p माइनस 2 इज इक्वल 0 क्योंकि x प्लस 2 है, देन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। यही स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम इफ p माइनस 2 इज, मतलब रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तभी आपका वो फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर मतलब क्या है, मैं रिमाइंडर थ्योरम में बता चुका हूं। रिमाइंडर मींस होता क्या है कि यहाँ x प्लस 2 है तो ये प्लस 2 है, और इस प्लस 2 को जब प्लस 2 है तो क्या हो जाएंगे इसका ऑपोजिट, क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, ये 0 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएंगे, माइनस 2 आएंगे। तो ये जो प्लस है इसलिए इसका प्लस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे, और ये माइनस 2 जो होगा वही p माइनस 2 क्या आएंगे, 0। वही p माइनस 2 आपका क्या होते हैं, रिमाइंडर होते हैं, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो अगर p माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाए, इफ p माइनस 2 इज इक्वल 0, तभी ना ये फैक्टर होगा, मतलब कि अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम लोग रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। तो चलिए तो हम लोग p माइनस 2 निकालेंगे। तो p माइनस 2 आप निकालिए, तो p माइनस 2 x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 4। तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 2 8 माइनस 4, ये हो गया माइनस 4, ये हो गया माइनस 4। चलिए ये क्वेश्चन में हम इसको प्लस डाल देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में प्लस डाल देंगे, इससे अच्छा 0 आ जाएंगे। चलिए क्या आ गया, ये 0 आ गया, मतलब कि यहां पर देखिए रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यहां लिखेंगे हियर p माइनस 2 इज इक्वल टू, इफ लगाना जरूर रखिएगा नहीं तो नहीं होगा। हियर p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं आया, एक बार और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार और क्वेश्चन देखिए किस तरह से करना है हम लोगों को। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। चलिए px क्या दिया हुआ है, px ये होता है, gx ये होता है। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, gx इज इक्वल टू x माइनस 2, ये दिया। तो आपको फैक्टर शो करना है कि है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप, मैंने पहले पीछे बता चुका है कि gx यहाँ x माइनस 2 है, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, p2। रिमाइंडर क्या होंगे, p2, मतलब इस माइनस 2 को इसमें पुट करेंगे तो 2 आएंगे, तो p2 आपका रिमाइंडर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फैक्टर थ्योरम इफ, रिमाइंडर क्या है, p2 है, रिमाइंडर क्या है, p2, इफ p2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ माइनस 2 है, तो इफ p2 इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर अगर 0 होगा, देन x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया कि फैक्टर ऑफ px क्या है, पॉलिनोमियल। अगर p2 अगर 0 होगा तभी x माइनस 2 फैक्टर होगा, तो हम लोग को p2 निकालना होगा। तो चलिए हम लोग p2 निकालेंगे। तो p2 फाइंड आउट कीजिए, तो p2 फाइंड आउट करेंगे, तो p2 फाइंड आउट करेंगे, x स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू 2 प्लस क्या है 4 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस 8 प्लस 4, तो क्या आ गया माइनस 4 प्लस 4, तो क्या हो गया 0, माइनस प्लस माइनस 0, मतलब यहां भी क्या आ गया p2 का 0, तो यहां लिखेंगे हियर p2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हर एक स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिससे स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम को सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं कि किस तरह से हम लोग को समझना है, कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन को लिया जाए, शो दैट टू एक्स प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। आपको प्रूफ करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। चलिए तो पहले गिवन डेट लिखिए, गिवन डेट क्या है,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, जी एक्स कितना दिया हुआ है 2x प्लस 4, जी एक्स कितने 2x प्लस 4। चलिए तो 2x प्लस 4 है तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप समझ लीजिए इसको ऐसे कर लीजिए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, क्या आ गया -2 आ गया। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा फ्रैक्शन वाला को, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन ही डालेंगे, तो यानी कि रिमाइंडर क्या होंगे p -2, रिमाइंडर क्या होंगे p -2, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे p -2, क्योंकि यहाँ पर -2 आया है, कैंसिल होगा तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 आया है, देख लीजिए काटेंगे तो ये -2 आएंगे, तो रिमाइंडर क्या आ गया p -2, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम इफ मतलब रिमाइंडर क्या है p -2 इज इक्वल 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी ये फैक्टर होगा, इफ p -2 इज इक्वल 0 देन 2x plus 4 is a factor of x square minus 4x plus 6, ये लिखिए या px लिखिए। चलिए तो हम लोग p -2 निकालेंगे, तो p -2 इज इक्वल टू 0, p -2 इज इक्वल टू निकालना है, तो x जगह क्या पुट करेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर फिर -4 इंटू -2 फिर प्लस 6, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 प्लस 6, कितना हो गया 8 + 12 6 18, नहीं आया तो लिखेंगे हियर p -2 रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x plus 4 is not a factor of px, तो 2x plus 4 क्या होगा इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बेसिकली सेम ही चीज है, खाली फैक्टर थ्योरम में हम लोग ये करना है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग यहाँ रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ही वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ फैक्टर ऑफ px, इफ द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो बस इसमें यही करना रहता है हम लोग को फैक्टर थ्योरम में, बहुत इजी तरीका से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ये हो गए इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आगे हम लोग को क्या देखना है कि a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे देखिए, आप यहां लॉन्ग डिवीजन भी करके बता सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन करने हम लोग क्यों जाए, जिन बच्चों को नहीं आता है वो लॉन्ग डिवीजन भी करके बता सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे तो वो उसका फैक्टर नहीं होंगे, ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हो। चलिए अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हियर x plus 2 is a if, यहां दे दिया if x plus 2 is a factor of x square plus 4k plus 6 find k, फाइंड करना है k, मतलब यहां दे दिया है कि ये जो x plus 2 है ये इसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 0 है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 0 है, और आपका k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये मतलब यही होता है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता दिए अगर वो उसका फैक्टर लिखा हुआ है कि वो उसका फैक्टर दिया हुआ है तो आपका मतलब क्या है कि यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू 0 है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 है, तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए गिवन क्या क्या है, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, नहीं 4k प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6, gx क्या दिया हुआ है x प्लस 2, gx क्या दिया हुआ है x प्लस 2, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या दिया हुआ है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या है px दिया हुआ है ना, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p रिमाइंडर क्या होंगे देखिए यहाँ प्लस 2 है इसलिए यहाँ क्या हो जाएंगे -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, मतलब p -2 का वैल्यू क्या होगा 0। चलिए ये वाला इक्वेशन लिखिए, तो p -2 इज इक्वल टू 0, चलिए तो पुट कीजिए, -2 कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस 4k है तो प्लस 4k प्लस 6 है 6 इज इक्वल टू 0, चलिए हो गया। चलिए -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 और 4 10 प्लस 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू -10, तो k इज इक्वल टू -10, इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएंगे डिवाइड में, 2 to the 4 2 5 the 10, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया -5/2। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए
अब अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक और क्वेश्चन को करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और फाइंड आउट करते जाना है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इफ x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये सेम फाइंड किए, ठीक है। चलिए तो पहले लिखिए px क्या है, फाइंड आउट px। तो px इज इक्वल टू x² प्लस 4k प्लस 6। gx क्या दिए हुए हैं, gx इज इक्वल टू x - 3, gx इज इक्वल टू x - 3। अब ये इसका फैक्टर है, लिखेंगे यहां फ्रॉम, जहां जहां फैक्टर होगा वहां फैक्टर थ्योरम लिखिएगा, बात याद रखिएगा, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। अब आप लोग सोचोगे कहां फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, कहां लगाएंगे, तो आप यहां देखिए जहां भी फैक्टर बोलेगा वहां क्या लगाइएगा, फैक्टर थ्योरम लिखिएगा। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ, x - 3 दिया हुआ है, इज अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर क्या है, px का फैक्टर दिया हुआ है, तो इसमें रिमाइंडर क्या होंगे, देन -3 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, +3, p3 इज इक्वल टू क्या, रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, जब ये फैक्टर दिया हुआ है तो रिमाइंडर 0 होंगे, तो p3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर पुट कीजिए, x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4k प्लस 6, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 और 9 क्या हो गया 15 प्लस 4k इज इक्वल टू 0, 15 प्लस में हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, -15, k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो गए, -15/4। तो ये हो गए आपके फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस हो गए। इस तरह से हम लोग किसी भी चीजों में फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस को बनाना है और सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बन जाएंगे। अब यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि इस k के जगह वैल्यू a भी हो सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएंगे, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वो भी क्वेश्चन को कर लीजिए। इफ x plus a is a factor of x square plus 4x minus 6, find a, फाइंड करना है क्या, a फाइंड करना है, मतलब a यहां है, इसमें नहीं है। चलिए लिखिए पहले यहां पर px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, और gx क्या दिया हुआ है, x प्लस a, gx क्या है, x प्लस a। तो ये इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस a क्या है, इसका फैक्टर है, x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px का, ये गिवन है। देन रिमाइंडर क्या होंगे p, देखिए यहां पर प्लस a है तो क्या हो जाएंगे माइनस a इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या होंगे 0 होंगे, तो अब हम p माइनस a इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब p माइनस a तो x स्क्वायर है तो यहां क्या होंगे माइनस a का स्क्वायर, प्लस 4x है तो यहां क्या होंगे 4a, फिर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो माइनस a का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, ये आप लोग सीखिएगा बाद में कि किस तरह से करना है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ डाल देते हैं 5x, क्या डाल दे रहे हैं 5x डाल दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे 5। जो बच्चे 8 क्लास में सीख के आए होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि जब भी अभी फैक्टराइजेशन में जब सिखाऊंगा तो आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 आ गए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को मैं एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 है, तो ये 6 को देखते हैं कि किस किस का टेबल में आते हैं। तो 6 1 जा 6 में आते हैं, 1 6 जा 6 में आते हैं, 2 3 जा 6 में आते हैं, ठीक है, फिर 3 2 जा 6 में आते हैं, ठीक है, फिर और भी टेबल में नहीं आते, चलिए इतना ही में आते हैं। तो आपको देखना है कि किसको प्लस माइनस करने से बीच में क्या है 5 है, 5 आना चाहिए, किसको प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 6 है, तो इसमें पहले हम 6 में माइनस लगा दिए क्योंकि ये सेम था, फिर 1 में लगा दिए, फिर 2 में लगा दिए, फिर 3 में लगा दिए, सब में देखिए माइनस माइनस आंसर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए किसको, यहाँ देखिए प्लस 5 लाना है, क्या लाना है +5, तो किसको लेंगे, इसको लेंगे तो +5 आएंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 1 हो जाएंगे, इसको भी प्लस माइनस करेंगे तो 1 हो जाएंगे। देखिए -3 + 2 1 हो जाएगा -1, फिर -3 - 2 करेंगे तो भी -5 आएंगे, लेकिन -5 तो नहीं लाना है, इसको करेंगे देखिए -1 + 6 क्या आ जाएंगे 5 आएंगे।
और उसको मिनिमम स्पीड, इस तरह से करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे 8 में सीख के आए, जो अच्छे बच्चे होंगे वो सीख गए होंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है वो हम लोग को फैक्टराइजेशन सीखना ही है, तो हम लोग का फैक्टराइजेशन का जो लेक्चर आएगा उसमें आप उसको सीख लीजिएगा, ठीक है। कोई डरने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। जिनको समझ में आ गए वो बना लीजिए, जिनको नहीं आए हैं इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो फैक्टराइजेशन के लेक्चर आएंगे, तो आप अच्छे से उसको सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह से बनाना है। चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, तो ए स्क्वायर हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 6a माइनस 1a माइनस 6 इज इक्वल 0। अब देखिए 4 टर्म आ जाते हैं तो दोनों टर्म में कॉमन निकालते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 6 है, इसमें क्या कॉमन निकलेंगे, a, तो a प्लस 6 बचेंगे, फिर माइनस 1 कॉमन निकलेंगे तो फिर a प्लस 6 बचेंगे इज इक्वल 0, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 6 कॉमन है और फिर क्या बचेंगे, a माइनस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 का मतलब क्या है कि इसका भी वैल्यू 0 है और इसका भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस 6 और a इज इक्वल टू आ गया 1, मतलब दो वैल्यू हो सकते हैं इसके, कितने वैल्यू हो सकते हैं, दो वैल्यू हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करेंगे। आपको जो पॉलिनोमियल्स बुक में जो पॉलिनोमियल सॉल्व कीजिएगा उसमें इस तरह का क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से लिया था, इसी वजह से ये क्वेश्चंस मिल गए हैं, लेकिन जब फैक्टराइजेशन सीख जाइएगा तो आपको एक आध दो क्वेश्चंस आधे सवाल या आधे समय में ये ऐसा टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन, जो बच्चे सीख के आए हैं 8 में उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो बच्चे नहीं सीख के आए हैं वो इसके बाद में जो फैक्टराइजेशन है वो 0 लेवल से मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन। ये नहीं है कि आप 8 में पढ़ के आए हैं तो वैसा नहीं है, मैं पूरे 0 लेवल से वो फैक्टराइजेशन को कराऊंगा और ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। तो ये थे आपके फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ गए होंगे कि फैक्टर थ्योरम कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी जिस भी चीज का वो फैक्टर दिया रहेगा तो उस केस में उसका रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए, या कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चंस को, आप लोग के लिए बेनिफिट है, मैं वो सारे डाउट क्लास को क्लियर करूंगा। नहीं करोगे कमेंट तो फिर मैं कैसे करा सकता हूं कि बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे नहीं है। और एक मैं बात बता दे रहा हूं, अभी से पढ़ाई में सीरियस रहिए, ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो घर में बैठ के मजे मौज कर रहे हैं, वो सब करने से फायदा नहीं है। कि स्कूल खुलेंगे, जैसे ही स्कूल खुलेंगे वैसे ही आप लोग का एग्जाम होने लगेगा, टेस्ट होने लगेगा, तो आप लोग के नंबर नहीं आएंगे, फिर गार्जियन परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि आप अपना बेनिफिशियल टाइम को यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करके घर में बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये सब करने से आप लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला है। मुझे ये वीडियो लेक्चर बना के क्या फायदा होने वाला है, आप ही लोग के लिए मैं बना रहा हूं। और एक बात याद रखता हूं कि मेरे जो है ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, तो अभी तो ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लॉकडाउन के बाद आफ्टर लॉकडाउन हो सकते हैं कि चालू होंगे, तो चालू होंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि मैं ये ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दूंगा, ये ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूअस चलेंगे। और लॉकडाउन खत्म होने के पहले मैं इस पूरे 9th क्लास के कम से कम मैथ्स के 6-7 चैप्टर, साइंस के 4-5 चैप्टर ये सारे कंप्लीट करा दूंगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग का बेनिफिट होगा और आप ही लोग आगे बढ़ोगे, इससे मेरा भी खुशी होगा कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए।